अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शलवार की कटिंग। ये मैंने वीडियो बनानी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैं सेम शलवार सी चुकी हूँ, लेकिन जब मैं इसकी कटिंग करने लगी ना तो इसमें मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई, तो मैंने कहा आपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँ, कल को आपको भी इस तरीके से, क्योंकि जो मैंने जिस तरीके की लास्ट शलवार कटिंग की थी ना वो मेरे पास कपड़ा इनफ था। ठीक है, अब जब मैं ये कटिंग करने लगी, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े थोड़े ज़्यादा होते हैं, अगर मतलब कपड़ा कम हो बर्ड ज़्यादा होता है ये वो, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसका कपड़ा भी मेरे हाल से 2.5 पौने 3 गज था और बर भी इसका 1 गज था। ठीक है, तो मेरी अम्मी शलवार पहनती हैं कुंदों वाली, कलियों वाली, जो कि हैवी होती है। ठीक है, वो तंग नहीं पहनती। अब वो इसमें बन नहीं रही थी, ये आजकल ट्राउज़रों का कपड़ा देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मैंने पांचा निकाल लिया। ठीक है, जो कि मैं नॉर्मली 7 साढ़े 7 इंच निकालती हूँ फोल्ड करने के बाद। ठीक है, पांचा इसका सही निकल आया, पांचे में कोई पीस नहीं पड़ेगा। लास्ट शलवार में मेरे पांचे में पड़ा था क्योंकि वो बर ज़्यादा था लेकिन लेंथ कम थी। आप अच्छा ये देख लोगे, ये मार्किंग पड़ी हुई है। ये मेरी अम्मी ने पाकिस्तान में कपड़े को ना श्रिंक करने के लिए दिया था किसी को, तो उन्होंने क्या किया, शलवार और कमीज़ का दोनों कपड़े इकट्ठे श्रिंक कर दिए, जिसकी वजह से कमीज़ का वो प्रिंटेड थी, रंग उतर के इस पे चढ़ गया। मैं हमेशा सेपरेट करके, आप भी कोई एक जैसा कलर हो, बेशक महंगे हों, लेकिन प्रिंट में कमीज़ है तो सेपरेट करके श्रिंक कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ऐसे नए सूट का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन चले, मैंने कहा सी देती हूँ, घर में पहन लेंगी। ओके, अब आई बारी कलियों की। कलियाँ जब मैं काटने लगी तो वो तो मैंने इधर से मेजरमेंट उनकी ली थी, सॉरी इस तरह ली थी, बीच में मैंने ऐसे लेंथ नाप के एक्स्ट्रा आसन का कपड़ा रख लिया था। तो जैसे मैंने पांचे की लेंथ 43 रखी है, तो यहाँ पे 43 रखूँ अगर, ठीक है, सो फिर एक्स्ट्रा मुझे आसन लेना पड़ता है जो कि 18 इंच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा था 5 इंच। सो अगर मैं कपड़ा भी डालती, कपड़ा पहले बात है मेरे पास है ही नहीं है, छोटा सा कपड़ा निकला है ये। ठीक है, ये मैंने काट के 2 पीस बनाए हैं। कपड़ा भी डालती तो तकरीबन वो मुझे ना 10-10 इंच का पीस डालना, बल्कि 12-12 13-13 इंच का, इतना इतना पीस, जो कि बुरा लगता है। ठीक है, अब पहली बात है ही नहीं कपड़ा। अब मैं इसको इस तरीके से काटने लगी। अच्छा, काफ़ी तरीके होते हैं शलवार काटने के ना, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो मैं इस तरीके से काटने लगी, तो फिर इसमें भी क्या हो रहा था, उसकी विड्थ कम आ रही थी। ठीक है, तो फिर मेरे दिमाग ने काम किया, ये तरीका मैं भी पहली दफ़ा ही कर रही हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि क्यों ना किसी चीज़ का आपको भी फ़ायदा हो जाए। सो एक कोने को दूसरे कोने के साथ मिलाएं इस तरह। अगर तो अर्ज ज़्यादा है ना तो फिर पीस डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बन जाता है। अच्छा, मैं ये फ्लोर पे रख के कर रही थी, मेरा टेबल छोटा है, लेकिन क्या मसला हुआ, फ्लोर पे ना जो मेरा मोबाइल का स्टैंड है ना वो टिकता नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आएगा, बट दोनों तरफ से ना कार्नर्स को मिला लिया, देखें, उधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो नॉर्मली जब थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो ना तो मैं क्या करती होती हूँ, अच्छा इसको सेट करना बड़ा मुश्किल है भाई, नीचे से बाल आया हुआ है। अच्छा, इसमें वैसे मैं कटिंग ही बताऊंगी, स्टिचिंग नहीं, बिकॉज स्टिचिंग से नॉर्मल तरीके से ही होगी सेम से, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन ये करना था कि अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, घबराना नहीं है। ठीक है, सो दर्जी हैं, टेलर हैं, तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए। ओके, नॉर्मली क्या होता है, अगर ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ऐसे ही बन जाती है। कैसे हम करते हैं, इसको अलग काटते हैं। ठीक है, इन दोनों पीसों को मिडल से काट लेते हैं अगर ज़्यादा, लेकिन काटने से पहले हम मेजरमेंट करते हैं कि हमारे पास इतना हो कपड़ा। जैसे नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम आसन पे निशान लगाते हैं, आसन कितना 18 इंच है मिसाल है। ठीक है, मतलब 2 इंच वो हमने मार्जिन वगैरह सिलाइयों का छोड़ के ना 18 इंच यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास पांचा 7 इंच है, मुझे 21 या 22 इंच चाहिए घेर शलवार का एक साइड का, तो 27 में कितना डालें, तो 21 14 इंच। ठीक है, 14 इंच इधर होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, ऊपर से तो 14 होगा यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे आके 14.5। ठीक है, वो मार्जिन का भी कम हो रहा है, तो ये अगर मैं अगर ज़्यादा होता 14 ही होता, इधर से मिडल से काट के ऐसे तिरछा एक दूसरे दोनों साइडें ये तिरछी वाली बराबर करके यहाँ से आसन का निशान लगा के आसन काट लेती, लेकिन अब चूँकि कपड़ा कम आ रहा है, मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे मैचिंग का कपड़ा मिलना भी मुश्किल, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे पास सिर्फ बचा हुआ था इतना कपड़ा। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको, अच्छा बहुत कम होगा यहाँ तक, तो ऊपर से अगर मैयर करो ना, सो यहाँ ये देखें 14.5 ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब इससे नीचे में जाऊँगी ये कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रखूँगी इस कपड़े को। ये कह लें कि 4 पीस हैं। ठीक है, इसको मैंने आई मीन 2 पीस है, मैंने 2 सेपरेट कर लें क्योंकि मुझे दोनों साइडों के लिए चाहिए। अब मैं पहली दफ़ा ये तरीका टेस्ट कर रही हूँ,
तो अगर सही बन गई तो फिर आप भी ये अप्लाई कीजिएगा, इसलिए कि मैंने कभी नहीं किया क्योंकि अब मेरे पास ना ऑप्शन कोई नहीं था, दिमाग बंदे को लड़ाना पड़ता है थोड़ा सा ऐसे कामों में। अच्छा, इसका सीधा उल्टा तो मुझे समझ नहीं आएगा, वैसे भी इन्होंने ना आसन में चले बजाय इसके कि आसन तंग हो जाए या शलवार तंग हो और उससे बैठते प्रॉब्लम हो, तो उससे बेहतर बंदा पीस डाल ले। ओके, अब ये पीस मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं कि मैं ऊपर से डालूँ, तो मैं यहाँ से डालूँगी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दूँगी इधर से क्योंकि सिलाई में है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ तक हमें चाहिए, तो ये थोड़ा नीचे जा रहा है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमने ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखना है बिकॉज ये स्टिचिंग में भी आएगा, ठीक है। अब हमने इसको इधर से मेजर करना है और स्टिल कम, ओ माय गुडनेस, नहीं इधर से नहीं मेजर करना, यहाँ पे मेजर करना है, ये वाला यहाँ तक हमारा आसन आएगा। मैं भी सोचा भी मैंने नापा सही था, अभी कम कैसे हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक देखें 18 इंच है, ठीक है। तो बेशक 18.5 कर लें, थोड़ा सा मार्जिन सिलाई का छोड़, ठीक है। अब यहाँ से मापते हैं हम, यहाँ पे 12 आ रहा है, ये भी कम है स्टिल, देखा ना ये प्रॉब्लम हो गया। बट 12 में 7 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 19, नहीं मुझे 21 चाहिए। लुक, अब ये कपड़ा कम है ना, अगर मैं मतलब ये खोल के रखती हूँ तो ये 2 पीस बनेंगे, एक साइड पे, दूसरी साइड पे क्या आएगा। सो दिस इज़ अ बिग इशू। सो क्या करते हैं, क्या पता ये वाला कपड़ा, लेट मी थिंक एंड देन आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, अभी मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया कि हम ऐसे करते हैं कि इसको, ये देखें ये जो कपड़ा आ रहा है ना 18 इंच तक, ठीक है, इनको ऐसे करके ऊपर से 14.5 रख के इस तरह तिरछा काट लेंगे, ठीक है। तो जो ये कपड़ा निकलेगा ना इधर से, उसको हम उसमें डाल लेंगे, ठीक है। तो ये कपड़ा थोड़ा इतना सा तो हमारे पास निकल ही आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो क्योंकि वो कपड़ा मेरे पास बहुत कम है और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं कि मैं कहीं से लेके आऊँ। सो क्या करेंगे, बिल्कुल काटने से पहले ना आपने ना हर तरफ से चेक कर लेना है, ठीक हो। ये देखें दबा, अब हम इसको ऐसे तिरछा काट लेंगे, होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हो। सो सीजर किधर, अगर वो कपड़ा मुझे, मेरे पास ये वाला डबल होता ना ज़्यादा, तो मैं इस तरह खोल के रख लेती ना, ठीक है। सो 2 पीस इधर आ जाते, 2 पीस और होते वो उधर रख लेते, फिर हमारा काम चल जाना था। अब कमीज़ भी इसकी प्रिंटेड है, उसका कपड़ा भी नहीं यूज़ कर सकते ना, तो इस कलर का कपड़ा मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा 14.5 हो जाता है, लेकिन अभी कम है तो अभी इसका अल्टरनेटिव को ढूंढना पड़ेगा। तो इसको कॉर्नर से हमने बराबर किया, अच्छा मेरी उधर किनारी भी आ रही थी, मुझे वो भी काटनी थी, पहले मैंने काटी नहीं है, लेकिन चलें कोई नहीं, उसको मैं बाद में, किनारी काटनी है इधर से, ठीक है, नहीं तो वो प्रॉब्लम होगी। आजकल आपको पता है शलवारों का फैशन है, लेकिन शलवारें वो शायद बेल्ट वाली चल रही हैं, लेकिन आप ये वाली भी कर सकते हैं। कुछ लोग ना मतलब बेल्ट के बगैर प्रेफर करते हैं, कितने मैं अपने कस्टमर्स की सीती थी ना, तो वो बेल्ट वाली नहीं लाइक करते थे। चलो इन दोनों को ना एक जैसे तरीके से एक दूसरे के ऊपर बिछा लेंगे। ओके जी, अभी मैंने दोनों तिरछी साइडें एक दूसरे के ऊपर, ये थोड़ा सा जो फ़र्क आ रहा है ना वो इसलिए कि मैंने ना वो एक साइड पे किनारी थी ना, वो काटी नहीं थी पहले, ठीक है। तो अभी काटी है क्योंकि सिलाई उससे सही नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, हाँ ऐसे नॉर्मल होता ज़्यादा होता तो ईजीली ना मेरा कट जाता आसन, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास कपड़ा कम है तो वो फिर तरीका डिफरेंट करना है, बट ऊपर से नापेंगे, ऊपर से, अच्छा मेरे पास 7 इंच वो है तो ये 14.5 रखूँगी ताकि सिलाई के बाद 21 हो जाए, ठीक है। इधर से भी यहाँ पे 14 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें डालना पड़ेगा कपड़ा। अब देखते हैं होता है नहीं होता है। ओके, बॉटम पे ना, ये मेरा पेन नहीं काम कर रहा, बॉटम पे हम निशान लगा देंगे 18 इंच तक, यहाँ तक हमें थिक चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास। सो अब देखते हैं कपड़ा कितना की निकला है, निकलेगा, सॉरी निकलेगा इधर से, लेकिन हमने ना अब इसको ऐसे करके निकाल लेना और फिर उस कपड़े को उधर अप्लाई करना है कि पूरा होता है कि नहीं। मैं समझ रही थी मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ है, मेरा दिमाग भी ना, आज रात को नींद नहीं आई है, उसकी वजह से दिमाग मेरा अटका हुआ है। आज सुबह सुबह मैंने एक
कारनामा ये अंजाम दिया कि जहाँ पे स्कूल के बोर्ड लगे हुए ना टाइमिंग के, मुझे पता था मैंने अंदर नहीं जाना, फिर भी मेरा दिमाग कहीं और था और मैं उधर अंदर चली गई। तो अब 65 पाउंड के टिकट की वेट कर रही हूँ कि आएगा, अभी आएगा तो ज़रूर। उन्होंने कैमरे की गवर्नमेंट बुक की हुई है, अब निकाल रही है किसी तरीके से भी लोगों से। सो अल्लाह खैर करे, दुआ करें कैमरा ही ना काम कर रहा हो। और अभी ये आ गया ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके ना, अच्छा जोड़ के देखते हैं, बल्कि ये वाली साइड ना ऊपर कर देते हैं। यहाँ तक ये वाली साइड ऊपर करके देखती हूँ। अच्छा अगर इसको मैं इसके साथ जोड़ूँ तो कितना आता है, ठीक है 13 इंच। ओके सो कौन सा वाला 13 आ रहा है, 12 ना, अच्छा नीचे वाला आ रहा है 13। सो अब देखें ये हमने क्या किया, ये ऐसे निकला था ना, इस साइड को मैंने पलटा दिया, वो थोड़ा कम है, ठीक है तो ऐसे करके लगा लूँगी, ठीक है 13 और 7 20 20 भी चलेगा। अब क्या करें, नो अदर ऑप्शन, कपड़ा नहीं है, ठीक है बल्कि हो गया। देखें सिलाई थोड़ी सी मैं हल्की लगा के ओवरलॉक कर लूँगी, ठीक है 14.5। अब एक साइड पे ये लगा लेंगे 2 पीस, और दूसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 पीस मेरे पास थे ना, इनको इनको खोल के ना, तो देखें दिमाग हो बंदे के पास तो कुछ ना कुछ हल निकल ही जाता है, ठीक है। पाकिस्तान हो तो वो या इंडिया, वो प्रॉब्लम में बंदा जाके साथ में कलर मैच करके ले आता है, लेकिन यहाँ पे ये मसला हो जाता है, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया ना, अब क्या करेंगे हम, इसको इसके ऊपर रख के, अच्छा ये हमें ना यहाँ कहाँ तक लगाना था, वेट करें ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, 14.5 आई थिंक ऊपर तक ही जाएगा, ठीक है ऐसे ही लगा लेंगे। ओके अब यार ये कपड़ा तो कम है, हाँ ऊपर तक नहीं लेके जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक कर लेंगे, मतलब जहाँ तक आता है। मैं देखती हूँ दूसरी साइड पे। ओके तो क्या करना है, ऐसे करके काट लूँगी इसको, ठीक है तो ओके। तो अभी आपको आई होप के समझ आ गई होगी मैंने क्या किया है, काफ़ी अच्छा तीर चला। अच्छा ये दो साइडों पे ये लगेंगे, अच्छा उल्टा सीधा देख के आपने जोड़ना है, ठीक है 2 कलियों के साथ ये पीस लगेंगे, 2 कलियों के साथ ये लगेंगे, ठीक है। तो आपने पहले ऊपर की केयर नहीं करनी, बॉटम से आपने जो आपका आसन का नाप होगा ना, उससे कतरा एक नीचे करके ना फिर सिलाई लगाना शुरू करनी है, ठीक है। तो उसके बाद देखें ऐसे हमारे हो जाएंगे, सिलाई करके बेशक आप ओवरलॉक भी कर लें ताकि थोड़ा, तो फिर यहाँ पे जो फ़र्क आएगा उसको स्ट्रेट कर लीजिएगा, आई डोंट थिंक सो। तो ये फिर उसके बाद जो होगा ना, ये कटिंग हो जाएगी और फिर सिलाई जो है नॉर्मल जैसे मैंने पिछली शलवार सिलाई की थी ना, उसी तरीके से होगी। सो सिर्फ मैं ये कटिंग का आपके साथ शेयर कर रही थी, ऑलरेडी बार बार सेम काम करने का फ़ायदा नहीं है, आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। सॉरी एक बताना मैं आपको बात भूल गई थी, जब हम इसको इस तरह लगाएंगे ना, तो कटिंग जो है ना हमारी थोड़ी सी, अच्छा थोड़ा सा इसको नीचे करके लगाना है, ठीक है इसको नीचे करके लगाना है, ऊपर से बेशक थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। क्या होगा कि बाद में ना हम इसको इसके अंदर ब्लेंड करना है। ब्लेंड कैसे करना है, जोड़ने के बाद कि हमने इधर से यहाँ तक 18 इंच तक निशान लगा के ना, ठीक है सो हमें ऐसे, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से तो नहीं लगेगी, ऐसे करके ना ऐसे इसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है। तो फिर ताकि आसन सेपरेट हो जाए और ये शलवार सेपरेट हो जाए। ये चीज़ मैं भूल गई थी, अभी मैं देखने लगी हूँ रखने के लिए, तो मैंने सोचा ये क्या, आई होप। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो अभी मैं इसको स्टिच करके तो कोशिश करती हूँ कि स्टिचिंग के बाद जो इसकी लुक आ रही है आपके साथ शेयर करूँ। अब ये मेरी जो शलवार की फ़ाइनल लुक है, ये आप देख सकते हैं, ये रेडी हो गई है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैंने आसन में
पीस डाले थे ना, ये मैंने आपको दिखाए थे इस शेप में, तो यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई आ रही है। अगर आपको नॉर्मल शेप चाहिए ना, लेकिन चलें आसन मैंने ऊपर से मेजर किया क्योंकि मेरे पास कपड़ा बहुत बहुत ज़्यादा कम था, तो जिसकी वजह से मेरा इस तरह का, लेकिन चलें पहने हुए पता नहीं चलेगा ये ऊपर होता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल गोलाई में चाहिए ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे आसन की जो निशान लगाए थे 17.5 18 पे लगाए थे ना, तो आपको वो, अगर आपके पास कपड़ा इनफ हो मतलब थोड़ा पीसों वगैरह के लिए, तो आपको वो आसन थोड़ा ना 20-21 पे काटना होगा, और ये जो कलियाँ ना थोड़ी सी लॉन्ग लेनी होंगी, देन वो आपकी ना स्ट्रेट आ सकती है इस तरह से। लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से ना मुझे इस तरह की स्टिचिंग करनी पड़ी है, लेकिन चलें फिर भी पहनने के काबिल हो गया, क्योंकि यहाँ से ना मैचिंग का कपड़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।